नमस्कार दोस्तों, मेरा नाम है सौरभ और स्वागत है आपका मगध एजुकेशन में। मिनिस्ट्री ऑफ इलेक्ट्रॉनिक्स एंड इंफॉर्मेशन टेक्नोलॉजी के ऑर्डर के बाद इंडिया के अंदर 22 गैम्बलिंग ऐप को बैन कर दिया गया है। इसमें एक नाम महादेव बुक ऐप का भी नाम है जिसको बैन किया गया है। और ये जो महादेव बुक ऐप है दोस्तों, इसके ऊपर इन्वेस्टिगेशन लगातार चलाए जा रहे हैं इन्फोर्समेंट डायरेक्टोरेट के द्वारा। और ये जो ईडी का छापा चल रहा है, इस तहकीकात में पॉलिटिकल एंगल भी आया है दोस्तों। इल्ज़ाम लगाया गया है कि जो छत्तीसगढ़ के सीएम हैं भूपेश बाघेल, उन्होंने 504 करोड़ रुपया का रिश्वत लिया है इस महादेव बुक ऐप के ऑनर सौरभ चंद्राकर से। इस पर्टिकुलर केस में दोस्तों जो यहाँ पे बॉलीवुड के सितारे हैं उनका भी यहाँ पे नाम आया है। लगातार ईडी के द्वारा कह लीजिए कि उनको समन दिया गया है, यहाँ पे इस चीज़ पे पूछताछ किया जा रहा है। इस पर्टिकुलर जो यहाँ पे केस है इसमें पाकिस्तान और यूएई का भी यहाँ पे एंगल आया है, प्लस साथ में यहाँ पे एक टेररिस्ट एंगल भी है। तो कह लीजिए एक जो पर्टिकुलर ये ऐप है महादेव बुक ऐप, ये काफ़ी ज़्यादा आज के दिनों में चर्चा में बना हुआ है। तो आइए समझने की कोशिश करते हैं कि आखिरकार जो मिनिस्ट्री ऑफ इलेक्ट्रॉनिक्स एंड इंफॉर्मेशन टेक्नोलॉजी है, जिसके मिनिस्टर चंद्रशेखर हैं, वो आखिरकार राजीव चंद्रशेखर, उन्होंने क्यों ऑर्डर पास किया और ये जो मामला है आखिरकार शुरुआत कहाँ से हुआ। लेकिन इस टॉपिक पर आगे बढ़े दोस्तों, इससे पहले आपको क्लियर कर देना चाहते हैं, जो ये बेटिंग ऐप होता है, ये जो गैम्बलिंग ऐप होता है, ये दो प्रकार के हो सकते हैं दोस्तों। जैसा कि आप यहाँ पे आज के दिनों में काफ़ी ज़्यादा चर्चे में एक ड्रीम 11 भी है, तो वो भी एक तरीके का बेटिंग ऐप ही है, जिसमें आप क्या करते हो कि आप अपना खुद का टीम बनाते हो, आप अपने पसंद के उसमें प्लेयर चूज करते हो और वो जैसा परफॉर्म करते हैं उसके अनुसार आपने जो भी पैसा लगाया था वो या तो दुगना हो जाएगा, या फिर आप एक लॉटरी जीत सकते हो, या फिर अपना पैसा गंवा सकते हो। लेकिन उसमें ऐसा नहीं किया जाता है कि बार बार आपका पैसा ही लॉस होगा। अगर जो आप 10 बार उसमें लगाते हो तो हो सकता है कि 2-3 बार आप जीतोगे भी। लेकिन ये जो पर्टिकुलर महादेव बुक ऐप था दोस्तों, इसमें जो भी यूजर पैसा लगा रहा था उसका हमेशा लॉस ही हुए जा रहा था यहाँ पे, और इसके ऑनर को केवल फायदा हो रहा था। तो दो तरीके के बेटिंग ऐप हो सकते हैं। एक बेटिंग ऐप जिसके अंदर आपका जो भी डेटा है उसको अच्छे तरीके से सुरक्षित तरीके से रखा जा रहा है, उसको कहीं दूसरे जगह पे कह लीजिए कि ट्रांसफ़र नहीं किया जा रहा है। पहला तो आपके स्टोरेज का सवाल है, या फिर कह लीजिए कि आपके ऊपर किसी तरीके का कोई बैंक फ्रॉड वगैरह या फिर आपके डिटेल के साथ कोई छेड़छाड़ तो नहीं किया जा रहा है, ये पहला सवाल होता है। और दूसरा ये कि आप जो भी यहाँ पे बेट लगा रहे हो, जो भी आप कह लीजिए कि एक तरीके के आप इसमें चांस खेल रहे हो अपना, या फिर कह लीजिए कि सट्टा ही आप क्यों ना लगा रहे हो यहाँ पे, तो आपका एक कह लीजिए कि आउटकम्स आने का चांस रहता है, आपका जीतने का इसमें चांस रहता है। उसको तोड़ा या मरोड़ा नहीं जाता है केवल फ़ायदे के लिए ऑनर के पास ही पैसा चला जाए, ऐसा बिल्कुल नहीं होता है। तो इसीलिए आप देखते होंगे जो स्पॉन्सरशिप होता है या फिर जो टी शर्ट वगैरह पे जो आज के दिनों में इंडियन प्लेयर है ना क्रिकेट टीम के, उनके आप टी शर्ट पे देख सकते हो कि ड्रीम 11 का काफ़ी ज़्यादा यहाँ पे प्रचार होता है। सौरव गांगुली से लेकर यहाँ पे बड़े बड़े जो यहाँ पे प्लेयर्स है वो इस पर्टिकुलर ऐप का प्रचार करते हैं। और इसमें साथ में वो इस बात का भी मेंशन करते हैं कि अगर जो आप इसमें खेलते हो है ना, तो आपको एक तरीके का लत लग सकता है, और लत आपको बहुत बड़ा जोखिम में भी डाल सकता है, बहुत सारे पैसों का नुकसान हो सकता है। तो कृपया आप सावधानी पूर्वक खेलिएगा, है ना। तो इस तरीके का वहाँ पे डिसीजन लिया जाता है। तो यहाँ पे सरकार दो तरीके के यहाँ पे बेटिंग ऐप को डिवाइड करती है। एक वो जिसमें कह लीजिए कि रिजल्ट हमेशा ऑनर के फेवर में जा रहा है, प्लस जो आपका डेटा है उसको दूसरे तरीके से इस्तेमाल किया जा रहा है, बिल्कुल भी आपका जो डेटा है वहाँ सुरक्षित नहीं है। उस पर्टिकुलर सेक्शन में यहाँ पे ये महादेव बुक ऐप का नाम यहाँ पे आता है दोस्तों। ये पर्टिकुलर ये जो चर्चा है कब से शुरुआत हुआ, तो आपको बता दें यहाँ पे कि कुछ महीने पहले एक है ना दुबई बेस्ड प्लस ये महादेव बुक ऐप का ये जो ऑनर है सौरभ चंद्राकर नाम के एक व्यक्ति, जो कि पहले यहाँ पे कह लीजिए कि जब वो छत्तीसगढ़ में रहते थे तो एक यहाँ पे फ्रूट वेंडर थे, यहाँ पे जूस वेंडर थे, वो जूस बेचा करते थे दोस्तों। लेकिन फिर वो इस तरीके से इस ऐप को यहाँ पे बनाते हैं और ये दुबई से इस ऐप को रन करते थे। प्लस इसके इस पर्टिकुलर ऐप के बहुत सारे जो ऑपरेटर है वो इंडिया के कई शहरों में यहाँ पे फैले हुए थे। तो होता क्या है दोस्तों यहाँ पे कि जो सौरभ चंद्राकर है, जो कि यहाँ पे एक जूस वेंडर थे, यहाँ पे जूस सेलर थे, प्लस साथ में इस ऐप के ऑनर थे, वो एक अपना मैरिज सेरेमनी रखते हैं, है ना। उनकी वेडिंग में 250 करोड़ रुपया खर्च किया जाता है। इस लेविश लाइफ स्टाइल के साथ यहाँ पे कह लीजिए कि बिल्कुल है ना चकाचौंध कर देने वाला एक शादी किया जाता है, जिसमें कई बॉलीवुड के सितारे जो हैं
उनको यहाँ पे बुलाया जाता है परफॉर्मेंस के लिए, जैसे कि कपिल शर्मा हो गए, रणबीर कपूर हो गए, हुमा कुरैशी, सनी लियोन यहाँ पे और भी कई सारे, है ना। इसमें जो बॉलीवुड का स्टार है उस पर्टिकुलर वेडिंग फंक्शन में जाते हैं और इनको एक हेफ्टी अमाउंट ऑफ मनी यहाँ पे दिया जाता है इनके परफॉर्मेंस के लिए। तो इनका यहाँ पे जाना कोई कह लीजिए कि यहाँ पे गलत नहीं था, क्योंकि ये लोग आर्टिस्ट थे और अपना आर्ट दिखाने के लिए वहाँ पे गए थे। इन लोगों को, बॉलीवुड के स्टार को बिल्कुल भी अंदेशा नहीं था कि जो इनको पैसा दिया जा रहा है, जिस ऐप के मालिक के द्वारा पैसा दिया जा रहा है हमको, उस ऐप का मालिक बिल्कुल एक फ्रॉड है यहाँ पे और एक तरीके का एक सिंडिकेट रन कर रहा है दोस्तों। ये तो इन्वेस्टिगेशन के बाद ही था, तब पता चलता है यहाँ पे कि किस तरीके से हवाला नेटवर्क के थ्रू कई करोड़ रुपया कह लीजिए कि एक बेनामी अकाउंट के थ्रू इधर उधर यहाँ पे किए गए हैं दोस्तों। तो एक तो इसमें पॉलिटिकल टर्न आया है जब यहाँ पे सीएम भूपेश बाघेल के ऊपर यहाँ पे इल्ज़ाम लगाया गया है, और दूसरा यहाँ पे दाऊद इब्राहिम का जो भाई है उसके साथ इस पर्टिकुलर ऐप के जो यहाँ पे ऑनर है उनका लिंक भी सामने नज़र आया है। और एक सिमिलर सा ऐप ये लोग पाकिस्तान में भी डेवलप करना चाहते थे, जिसका नाम ये रखना चाहते थे खेलो यार करके यहाँ पे, और वो भी एक तरीके का सिमिलर बेटिंग ऐप था जिसमें कई यूजर यहाँ पे फंसने वाले थे दोस्तों। तो होता क्या है यहाँ पे कि इस बेटिंग ऐप में बहुत सारे यूजर लॉगिन करते हैं, कह लीजिए कि इस पर रजिस्टर करते हैं, और जब ये बेट लगा रहे थे अलग अलग गेम के ऊपर यहाँ पे, तो हर एक बार इनका लॉस हो रहा था। तब इनको शक जाता है कि जरूर यहाँ पे जो रिजल्ट है वो हमारे फेवर में कभी नहीं आएगा, एक तरीके से यहाँ पे फाउल प्ले किया जा रहा है, गलत तरीके से यहाँ पे इस पर्टिकुलर चीज़ को कंस्ट्रक्ट किया गया है। तो बहुत लोगों ने के ऊपर कह लीजिए कि यहाँ पे केस भी फाइल करवाया, लेकिन जब 250 करोड़ का यहाँ पे दुबई के अंदर शादी फंक्शन रखा जाता है और इतने सारे स्टार वहाँ पे जाते हैं, तो यहाँ पे ईडी शक करती है कि जरूर यहाँ पे कुछ मनी लॉन्ड्रिंग वगैरह का एंगल या फिर गलत तरीके से पैसा यहाँ पे आया है, और उसके बाद इन्वेस्टिगेशन बैठाया जाता है, तभी पता चलता है कि ये पूरा मामला क्या सामने नजर आया है। वैसे आपको बता दूं दोस्तों कि पिछले 2 सालों के अंदर यही सेम मिनिस्ट्री ऑफ यहाँ पे जो इंफॉर्मेशन टेक्नोलॉजी है वो 400 ऐसे बेटिंग इलीगल ऐप, गैम्बलिंग ऐप को या फिर फोटो एडिटिंग ऐप को बैन किया है, और अधिकांश ऐप जिनका लिंक कह लीजिए कि चाइना के साथ था, वो हमारे डेटा को लेकर चाइना के साथ साझा करते थे, हमारा डेटा को वहाँ पे इलीगल तरीके से ट्रांसफ़र किया जाता था। तो एक बहुत बड़ा कदम उठाया गया था, जैसे कि आपने पबजी वगैरह का नाम सुना होगा, ये सब पिछले 2 सालों के अंदर ही यहाँ पे बैन किए गए हैं। तो और ये जो रिसेंट यहाँ पे डेवलपमेंट आया है, ये 22 ऐप के साथ यहाँ पे आया है। तो यहाँ पे समझने की कोशिश करते हैं। सबसे पहले आप यहाँ पे, है ना, 2 तरीके के बेटिंग ऐप आपको समझ में आ गया होगा। एक तो हो गया यहाँ पे कि, है ना, ड्रीम 11 टाइप का यहाँ पे, जिसका आउटकम उतना ज़्यादा कह लीजिए कि, है ना, बिल्कुल प्रोबेबिलिटी वाइज चलता है यहाँ पे कि आप जीत भी सकते हो और आप हार भी सकते हो, बस आप कह लीजिए कि इसमें लत आपका ना लग जाए। बिल्कुल ये स्टॉक मार्केट की तरह यहाँ पे तो नहीं है, लेकिन एक तरीके का बेटिंग ऐप ही है, लेकिन फिर भी इसको फेयर प्ले कहा जाता है इसमें, है ना, फाउल प्ले का गेम यहाँ पे नहीं है। अदरवाइज जो स्पॉन्सरशिप ये करता है अलग अलग प्लेयर के टी शर्ट पे, इसका जो ये रहता है वो नहीं हो पाता दोस्तों। और एक दूसरे किस्म के होंगे यहाँ पे, जैसे कि महादेव बुक ऑनलाइन ऐप वगैरह, यहाँ पे इसमें काफ़ी फाउल प्ले किया जाता है, रिजल्ट कभी भी आपके पक्ष में नहीं जाएगा, हमेशा ऑनर के पक्ष में जाएगा। तो इसीलिए सरकार ड्रीम 11 को तो बैन नहीं करी है, ये भी एक तरीके का बेटिंग ऐप ही है, लेकिन महादेव बुक ऑनलाइन ऐप को जरूर यहाँ पे बैन करी है, और समेत 21 और भी ऐप को यहाँ पे बैन किया गया। सबसे पहले आप यहाँ पे इसका देख लेते हैं दोस्तों, है ना, कि और भी कई ऐप को पिछले दिनों यहाँ पे बैन किया है, तो आप यहाँ पे देख सकते हैं, है ना। सबसे पहले तो आप यहाँ पे देख सकते हैं कि जो ये इन्फोर्समेंट डायरेक्टोरेट है, जो कि यहाँ पे इंडिया के कई शहरों में जहाँ पे भी इस पर्टिकुलर महादेव बुक ऐप का कह लीजिए कि सिंडिकेट है या फिर ऑपरेटर जहाँ जहाँ से रन कर रहे हैं, वहाँ पे कह लीजिए कि इनके प्रीमाइसेस पे छापा मारे गए हैं, और अब तक 417 करोड़ रुपया सीज किया जा चुका है दोस्तों यहाँ पे, है ना। तो ये काफ़ी ज़्यादा एक प्रॉब्लमेटिक बात है। यहाँ ये पॉलिटिकल एंगल भी यहाँ पे लिया है। आप देख सकते हैं कि सरकार पिछले 2 वर्षों के अंदर 400 से ज़्यादा गेमिंग ऐप हो, गैम्बलिंग ऐप हो, बेटिंग ऐप हो, फोटो एडिटिंग ऐप हो और अदर ऐप एंड वेबसाइट को अभी तक यहाँ पे बैन कर चुकी है दोस्तों, काफ़ी ज़्यादा अर्जेंट और इमरजेंसी बेसिस पे, क्योंकि जो एक साइबर क्राइम का जो खतरा रहता है वो भी काफ़ी ज़्यादा बढ़ते हुआ यहाँ पे नज़र आया है दोस्तों। तो ये भी काफ़ी ज़्यादा यहाँ पे प्रॉब्लमेटिक था। आप देख सकते हैं कि 2021 के मामले में 2023 की अगर जो हम बात करें तो 278% से ज़्यादा यहाँ पे जो स्टेट स्पॉन्सर साइबर अटैक है, जो कि अधिकांश यहाँ पे चाइना और
पाकिस्तान की ओर से यहाँ पे किया जाता है, वो 278% यहाँ पे बढ़ता हुआ नजर आया है दोस्तों यहाँ पे, है ना। तो ये काफ़ी ज़्यादा एक प्रॉब्लमेटिक था, इसीलिए सरकार इतना बड़ा यहाँ पे कदम लेने ली है यहाँ पे, है ना। और भी आप यहाँ पे देख सकते हैं कि इसके ऊपर, है ना, जो छत्तीसगढ़ की सरकार है उनका कहना है कि हम 1.5 साल से इन्वेस्टिगेशन कर रहे थे, लेकिन सेंट्रल गवर्नमेंट ने आरोप लगाया है कि जो ये छत्तीसगढ़ की सरकार है इस पर्टिकुलर ऐप का ये जो मनी लॉन्ड्रिंग मामला है इसमें ये भी इन्वॉल्व है और ये किसी तरीके का एक्शन नहीं ले रही है। इसीलिए यहाँ पे बोला गया है स्टेट इन एक्शन दोस्तों यहाँ पे, है ना। किस आईटी एक्ट के तहत इसको कह लीजिए कि बैन किया गया है दोस्तों यहाँ पे, तो आप देख सकते हैं, है ना, जो 69 AIT एक्ट है उसके तहत इसको यहाँ पे बैन किया गया। आप देख सकते हैं कि जो महादेव बुक कंपनी है जो कि सबसे ज़्यादा चर्चा में है, उसको दुबई से ऑपरेट किया जा रहा था, वही सौरभ चंद्राकर यहाँ पे, जो कि छत्तीसगढ़ में एक फ्रूट सेलर महज थे, और ये इस तरीके का बेटिंग ऐप बनाकर वो काफ़ी ज़्यादा पैसा इकट्ठा करते हैं दोस्तों। बतलाया जा रहा है यहाँ पे कि करीब 450 करोड़ इस ऐप के थ्रू यहाँ पे हर एक महीने बनाए जाते थे। तो 250 करोड़ अगर जो खर्च भी कर दिया जाता है उनकी शादी पे तो एक बहुत बड़ी बात नहीं थी, लेकिन ये ईडी की नज़र में ये बात जरूर यहाँ पे आ गया जब बहुत सारे बॉलीवुड स्टार दुबई गए हुए थे इनके फंक्शन में परफॉर्म करने के लिए दोस्तों यहाँ पे। तो आपने ये देख लिया है ना। चलिए अब यहाँ पे आते हैं, है ना। आप देख सकते हैं कि 22 इलीगल बेटिंग ऐप को यहाँ पे बैन किया जा चुका है। यहाँ पे महादेव बुक ऑनलाइन, और एक और जो नाम बड़ा है यहाँ पे वो आ रहा है रेडी अन्ना प्रेस तो प्रो करके यहाँ पे एक नाम है जिसको यहाँ पे बैन किया गया है दोस्तों। आप देख सकते हैं कि ईडी के द्वारा छत्तीसगढ़ के अलावा कई शहरों में, यहाँ पे मुंबई वगैरह में, यहाँ पे दिल्ली वगैरह में, यहाँ पे कह लीजिए कि रेड मारा गया था, जिसके बाद कई करोड़ रुपये यहाँ पे सीज किया गया है दोस्तों, है ना। आप देख सकते हैं इसको लेकर जो राजीव चंद्रशेखर यहाँ पे है वो भूपेश बाघेल, आप बगल में चेहरा देख सकते हैं, जो कि कांग्रेस पार्टी से बिलोंग करते हैं, एक बहुत बड़ा आरोप लगाया था यहाँ पे कि सरकार कुछ भी नहीं कर रही थी, बल्कि इस पर्टिकुलर चीज़ में वो खुद भी यहाँ पे इन्वॉल्व थी दोस्तों यहाँ पे, है ना। आप देख सकते हैं, और इसके लिए जो यहाँ पे एक कैश कुरियर था, क्योंकि होता क्या था कि जो भी पैसा यहाँ पे आता था उसको किसी बेनामी अकाउंट में ऐसे भेज दिया जाता था, उसके बाद फिर मनी लॉन्ड्रिंग करके पैसा एक जगह सबको रखा जाता था, उसके बाद फिर यहाँ पे एक कैश कुरियर आता था, उसको लेकर भूपेश बाघेल के पास गया था, ऐसा वो आरोप लगाया है कि 508 करोड़ रुपए का पेमेंट सीएम भूपेश बाघेल को दिया गया है, और वो भी इस केस में कह लीजिए कि इनका इन्वॉल्वमेंट यहाँ पे है। आप देख सकते हैं had facilitated a 508 crore payment to one political Baghel and apparent reference to Chhattisgarh Chief Minister Bhupesh Baghel. The state is heading for its assembly election this month with the first round of polling scheduled in Tuesday. तो कह लीजिए कि इस पर्टिकुलर राज्य में अब एक विधानसभा चुनाव भी होने वाला, और ऐसे वक्त पे उनके सीएम पे इतना बड़ा आरोप लगाया जाता है, काफ़ी ज़्यादा कह लीजिए कि जो चुनाव का रिजल्ट है उसमें इंपॉर्टेंट रोल यहाँ पे जरूर प्ले करेगा दोस्तों। तो बिल्कुल जो बीजेपी है वो कह लीजिए कि कांग्रेस के ऊपर और पर्टिकुलर ये जो छत्तीसगढ़ के सीएम है उनके ऊपर आरोप लगा रही है। आप एक तस्वीर में भी देख सकते हैं कि, है ना, कई करोड़ रुपए यहाँ पे इस तरीके से सीज किए गए हैं, और ये तो आप एक लोकेशन पे देख रहे हैं दोस्तों, ऐसे कई सारे लोकेशन पे, है ना, कह लीजिए कि ईडी के ऑफिसर के द्वारा यहाँ पे रेड जब मारा गया, सर्च ऑपरेशन चलाया गया है, तो कई करोड़ रुपए यहाँ पे इस तरीके से सीज किए गए हैं, और जो बॉलीवुड के स्टार है उनको भी समन किया गया था, बुलावा भेजा गया था, है ना। भले वो उनको ये पता ना हो कि ये जो ऐप के मालिक है इस तरीके का काम कर रहे, लेकिन चूंकि वो परफॉर्म यहाँ पे गए तो अपना स्टेटमेंट भी इन्होंने दिया है कि हवाला नेटवर्क के तहत उनको भी यहाँ पे पैसा दिया गया था दोस्तों। तो एक पॉलिटिकल टर्न तो इसमें था ही, बॉलीवुड का जो एंगल इसमें था ही, प्लस साथ में यहाँ पे जो यूएई और यहाँ पे जो पाकिस्तान है उसके थ्रू मनी लॉन्ड्रिंग करवाने का भी इसके ऊपर केस आया है। तो एक बहुत बड़ा यहाँ पे एक जो सिंडिकेट है वो यहाँ पे कह लीजिए कि पर्दाफाश हुआ है, और एक बहुत कह लीजिए कि यहाँ पे मजबूत इन्वेस्टिगेशन इस पे लगाया जाना चाहिए, क्योंकि कई जो यहाँ पे इसके यूजर है जिनका हार्ड एंड मनी जो है दोस्तों वो इस तरीके के बेटिंग ऐप में जल्दी से अमीर हो जाने की कोशिश में लगाते हैं और वो गवा बैठते हैं यहाँ पे। लेकिन यही पैसों का जो इस्तेमाल किया जा रहा है वो लेविश लाइफ स्टाइल को यहाँ पे दिखाने के लिए, बड़े बड़े यहाँ पे मैरिज, बड़े बड़े स्टार को यहाँ पे बुलाने के लिए किया जा रहा है, क्योंकि वो मेहनत से उन्होंने कमाया नहीं था, है ना। वो इस तरीके से ही एक्यूमुलेट किया था मनी गलत तरीके से यहाँ पे, तो उनको खर्च करने में भी कोई यहाँ पे प्रॉब्लम था नहीं यहाँ पे। लेकिन एक बहुत बड़ा यहाँ पे कह लीजिए कि जो भांडा का है वो फोड़ जरूर हुआ है। तो कैसा लगा आपको ये जानकारी, यहाँ पे लिखिएगा नीचे कमेंट बॉक्स में। मिलते हैं आपसे कल एक नई वीडियो में, तब तक के लिए कीप लर्निंग कीप ग्रोइंग। दिस इज सौरभ साइनिंग ऑफ। सी यू नेक्स्ट वन, बाय बाय।